नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ उज्जवल आपके साथ और एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आज भी कल भी के इस खास एपिसोड में। आज को जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ यानी आज को जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, यहाँ तक कि हम अपनी एक नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसमें भी बात कर लेते हैं और कभी कभी कोशिश करते हैं कि इसका तो राहु खराब हो रहा है, फिर किसका केतु खराब हो रहा है। लेकिन क्या आप सच में जानते हैं कि राहु काल खराब क्यों माना जाता है? क्या इसके पीछे की मान्यता है और क्या वाकई में जो राहु होता है वो क्या वाकई में आपकी कुंडली पर एक फर्क डालता है, आपके जीवन पर उसका क्या फर्क होता है? आज मैं ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाली हूँ और सबसे पहले आपको बता दूं कि एक आसान सी भाषा में आज आपको समझाऊंगी कि हर वर्ग के लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअल में राहु काल किसे कहते हैं, राहु काल के दौरान कार्य करने से क्या क्या हानियां होती हैं और कैसे कब कब राहु काल होता है। तो आज बहुत ही बेसिक से जानकारी मैं इस वीडियो में लेकर आऊंगी और आप घर बैठ के, यानी आपको किसी पंडित से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर पर बैठकर आप पता लगा सकते हैं कि आज के दिन किस वक्त पर राहु काल होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं राहु की, तो राहु एक्चुअल में है क्या? दरअसल राहु को जो माना गया है वो छाया ग्रह माना गया है। राहु अशुभ जो फल देने वाला ग्रह माना गया है। साथ के साथ जब राहु का वक्त होता है, जिस वक्त अगर आप वो कार्य करते हैं, तो मान्यता है कि जब आप कोई कार्य करने वाले हो तो उसके शुभ और अशुभ मुहूर्त का हम ख्याल करते हैं। दरअसल जैसा कि आप भी जानते हैं कि चाहे आप अपनी गृह पूजा करवाने वाले हो, चाहे आप कोई नवरात्रों के व्रत रखने वाले हो, या फिर आप शिवरात्रि का व्रत रखते हो, या फिर आप अपने ऑफिस अगर आप ओपन कर रहे हैं तो वहाँ की अगर पूजा करवाने वाले हो, तो हम हमेशा शुभ मुहूर्त की बात करते हैं। चाहे शादी किसी की क्यों ना हो रही, बच्चे का मुंडन क्यों ना करवाना हो, हम हमेशा एक शुभ मुहूर्त की बात करते हैं कि पंडित जी कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा कि जब हम अपना ये कार्य कर सकें। तो आखिर में हम क्यों शुभ मुहूर्त ढूंढते हैं, उसके पीछे का वजह यही है कि हम चाहते हैं कि जो कार्य हम करें वो संपन्न हो, उसमें हम सक्सेस हो और उसमें हमें फायदा मिले। ऐसा ही चाहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको राहु के इस दोष से आप बच सके, तो वो इसमें वीडियो में बताऊंगी, जो बहुत ही ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर रहेगी। लेकिन हम बात करें फिलहाल राहु की, तो वही शुभ और अशुभ दृष्टि से, यानी अशुभ दृष्टि से बचने के लिए हम शुभ समय को मुहूर्त निकालकर अपने कार्य करते हैं। सेम यही चीज़ राहु पर लागू होती है कि राहु का जो काल होता है वो अशुभ दृष्टि मानी गई है, एक अशुभ फल देने मानी गई है। तो अगर आप कोई कार्य राहु के दौरान करते हैं, यानी राहु काल के दौरान करते हैं, तो उस कार्य में आपको आगे जाकर अशुभ फल मिलते हैं। या तो आपको उस काम में हानि होने लगती है, या फिर आप जो प्रयास आप कर रहे थे उसमें आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। तो तमाम चीज़ें राहु की वजह से होती हैं। तो राहु का कौन सा काल होता है? राहु क्या एक और सवाल यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि राहु किस वक्त होता है? दरअसल जिस तरह से 7 के दिन होते हैं, यानी सूर्यास्त से पहले जो भी समय होता है उसका 8वां भाग राहु का होता है, यानी करीब पूरे दिन में 1.5 घंटा राहु का वक्त होता है। अब दिन के हिसाब से वो कौन कौन सा वक्त होता है ये इस वीडियो में आप आगे देखिएगा, जिसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त पर आपको अपना कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। और अब जो मैं एक बेसिक आपको जानकारी देने वाली हूँ, मैं बिल्कुल सारी तैयारी के साथ आज यहाँ पर आई हूँ राहु के बारे में आपको जानकारी देने। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि दिन के हिसाब से राहु काल कौन कौन से समय होता है और आपको जो है वो कार्य नहीं करना है। रविवार की बात करूँ तो रविवार को शाम को 4:30 से लेकर 6 बजे तक राहु काल होता है। इसके बाद सोमवार को सुबह को राहु काल होता है। सुबह को जो टाइमिंग होता है वो आप सुन लीजिए, 7:30 से लेकर 9 बजे तक राहु काल होता है। इसके बाद मंगलवार को 3 बजे से 4:30 बजे तक राहु काल होता है। तो इन तीनों दिन में भी आप ध्यान रखिएगा कि आप कब कब राहु काल पड़ रहा है और कब कब आपको अपना जो है शुभ कार्य नहीं करना है। बुधवार के दिन 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक राहु काल होता है। गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक का समय जो है, यानी छठा भाग जो है राहु काल का होता है। शुक्रवार का दिन चौथा भाग राहु काल का होता है, यानी सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय जो है वो राहु काल का होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। शनिवार को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक राहु काल होता है। राहु काल का जो विशेष प्रभाव है वो रविवार, मंगलवार और शनिवार को माना गया है। इसके अलावा वैसे इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आप फिर भी राहु काल के समय से बचें जब भी आप कोई अपना शुभ कार्य करने वाले हों। अब राहु काल के समय आपको कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे कि
यज्ञ ना करें, आपको हवन नहीं करना है, कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना है। इसके साथ साथ कोई वाहन राहु काल में बिल्कुल ना खरीदे, बहुत ही हानि रहेगा, आपके घर में आएगा तो दुर्घटनाएं होंगी, तो इससे बचे। इसके साथ साथ कोई मांगलिक कार्य यानी कोई शादी, सगाई, लग्न से संबंधित कोई कार्य आपको राहु काल में नहीं करना है। बच्चों के जो बच्चों का मुंडन होता है या फिर बच्चों से संबंधित कोई जो कार्य होता है, जो अनुष्ठान होता है, वो आपको राहु काल में नहीं करने हैं। गैजेट्स होते हैं जो हम आजकल बहुत खरीदते हैं, लैपटॉप, धातु से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो भी आपको राहु काल में नहीं खरीदनी है। आप राहु काल से बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि जो चीज़ें आप लेने वाले हैं उसमें खराबी आएगी। आपको बता दूं, जो हम धातु का जो प्रयोग करते हैं वो भी ग्रहों से कनेक्ट माना गया है, तो ऐसे में राहु के समय आपको इन सब चीज़ों को भी अवॉइड करना है। इसके अलावा राहु काल के समय यात्रा भी अगर आप कर रहे हैं तो अवॉइड करें। अगर घर से किसी काम के लिए निकलने वाले हैं, कोई शुभ कार्य के लिए निकलने वाले हैं, तो भी राहु के समय उसे अवॉइड करें। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी से संबंधित जो हम कार्य करते हैं, जैसे हमारे बही खाते होते हैं या फिर लेन देन का जो कार्य होता है, वो भी राहु के समय बिल्कुल ना करें। साथ के साथ राहु के समय आपको यात्रा नहीं करनी है, ये भी बात का ध्यान रखिएगा। आपको अपने बही खातों से संबंधित लेन देन के कार्य नहीं करने, और साथ के साथ ज्वेलरी यानी ज्वेलरी जो हम खरीदते हैं वो भी राहु के समय ना ही खरीदें। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को करेंगे तो आप राहु के प्रकोप से बिल्कुल बच पाएंगे। हालांकि अब सवाल ये आता है कि कार्य जो है हम कभी कभी अवॉइड नहीं कर पाते, या फिर हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसी वक्त हमें निकलना होता है, तो ऐसे में राहु से बचने का उपाय मैं आपको बता रही हूँ। महा उपाय है जो इस वीडियो के अंत में मैं अब आपको बता रही हूँ। अगर आपको कोई यात्रा करनी ही है तो दही, पान या मीठा खाकर घर से बाहर निकले। इसके साथ साथ जब आप किसी यात्रा के लिए, किसी मांगलिक कार्य के लिए जा रहे हैं, तो 10 कदम जो है घर की तरफ उल्टे चले और उसके बाद अपनी यात्रा पर निकले, तो भी राहु के प्रकोप से आप बच पाएंगे। कोई कार्य स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ भी, अगर आप कोई धार्मिक से संबंधित कोई काम करने वाले हैं, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, पंचामृत पिएं, उसके बाद ही अपना कार्य शुरू करें। दर्शकों, आपको राहु से संबंधित जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बताए हुए वीडियो को हम बनाएं, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई अन्य विचार है तो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए आज भी कल भी।